नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट्स एनसाइक्लोपीडिया पे। आज 22 जनवरी है। प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम जन्मभूमि पर और इसी के समक्ष हम चर्चा करेंगे राम मंदिर पे। थोड़ी बहुत राम मंदिर के बारे में जानते हैं, थोड़े उसके इतिहास में जाएंगे और थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी देखी जाएंगी। तो राम मंदिर है जो कि राम जन्मभूमि एक प्लेस है जो कि माना जाता है कि श्री राम जी का जन्म यहाँ पे हुआ था और ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। और इसकी जो डीटी है वो है रामलला की इन्फेंट फॉर्म ऑफ राम। 5 साल की मूर्ति रामचंद्र जी की लगाई जाएगी और इसको जो गवर्न करती है बॉडी, मतलब जिसके नेतृत्व में ये बना है, वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और इसकी जो आर्किटेक्ट्स जो फैमिली ने बनाई है वो है सोमपुरा फैमिली। और इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं, इनकी 15 जनरेशन मंदिर बना रही हैं। और सोमनाथ का मंदिर भी इन्हीं लोगों ने आर्किटेक्ट किया था। और इसकी जो स्टाइल होगी मंदिर की वो है नागरा स्टाइल में मंदिर बन रहा है। ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में फॉल करता है। इसमें पूरे 7 मंदिर होंगे। एक सेंट्रल मंदिर होगा जो कि श्री राम जन्मभूमि होगा और उसके अलावा 6 मंदिर और होंगे छोटे छोटे से। और इसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा है वो कि मंदिर की शेड्यूल है 22 जनवरी 2024 को। अब हम थोड़े इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में। तो हमें पता है कि यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी। मस्जिद बनाई गई थी 16वीं शताब्दी में। लेकिन उसके बाद फिर 1949 में क्या हुआ, राम एंड सीता की आइडल्स वहाँ पे बना दी गई, मतलब स्थापित कर दी गई मंदिर में। और फिर इसी के हिसाब से फिर 1952 में एक अटैक हुआ, डेमोलिश कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि उस लैंड को हिंदूज को दी जाए और मुस्लिम को और कहीं पे भूमि दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। इसमें एक मेन भूमिका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की। और हम थोड़ा और जाते हैं एंशिएंट टाइम में। तो एंशिएंट मेडाइवल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि राम भगवान विष्णु के एक अवतार थे और उनकी हिंदू डीटी है और ये एपिक रामायण पे बेस है। तो राम वाज बॉर्न इन अयोध्या वाज ऑन इंडियन एपिक रामायण में ऐसा कहा गया है। और 16वीं शताब्दी में क्या था कि बाबर ने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे मस्जिद बना दी अपनी, तो बाबरी मस्जिद कहलाई होगी। और ये बाबरी मस्जिद बनी थी राम जन्मभूमि पे। तो यहाँ पे अगर हम पुराने साक्ष्य देखते हैं तो अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स जो कि 1767 के हैं, वहाँ पे एक किताब आई थी लैटिन बुक डिस्क्रिप्टो इंडियाई, ऑथर्ड बाय जेरिस्ट मिशनरी जोसेफ। तो इनके हिसाब से क्या था कि मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग द रामकोट टेम्पल बिलीव्ड to be fortress of Ram in Ayodhya and the Bedi where the birthplace of Ram is situated। तो उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे है वो एक मॉस्क बनाई गई है राम मंदिर तोड़ के, और वहाँ पे एक बेदी भी है जो कि बर्थ प्लेस होगी राम की। इसके बाद अपन लोग मॉडर्न में बात करें। मॉडर्न में क्या हुआ कि मूर्ति राम सीता को इंस्टॉल किया गया बाबरी मस्जिद पर। कब? 22 और 23 दिसंबर 1949 में कुछ डिवोटीज के द्वारा। फिर 1950 में स्टेट आ गई बीच में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बीच में आई। और फिर वहाँ पे एक हुआ मॉस्क अंडर सेक्शन 145 CRPC अलाउड हिंदू नॉट मुस्लिम टू परफॉर्म देयर वर्शिप एट द साइट। और उसमें ये डिसाइड हुआ कि वहाँ पे अब हिंदू ही वर्शिप करेंगे। और फिर 1980 में विश्व हिंदू परिषद सामने आई और विश्व हिंदू परिषद ने सीधा वहाँ पे कलेक्शन ऑफ फंड किया और ब्रेक्स जय श्री राम के नाम से वहाँ पे फंडिंग शुरू कर दी उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी हलचल हुई और वहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो शिलान्यास है वो आउटसाइड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उस डिस्प्यूटेड साइड से, मतलब विवादास्पद जमीन से थोड़ी दूर में कर लिया जाएगा। और फिर 6 दिसंबर 1952 में विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली ऑर्गेनाइज की और उसमें 1,50,000 आदमी थे और उन्हें कर सेवक कहते थे। और फिर वो रैली ओवर क्राउडेड थी तो वायलेंट हो गए
और फिर उन्हीं लोगों ने बाबरी मस्जिद को वहाँ पे तोड़ दिया। और इसी के बाद फिर और दंगे हुए हिंदू मुस्लिम में, इंटर कम्युनल वायलेंस हुआ और उसमें माना जाता है कि 2000 पीपल्स की जान गई थी मुंबई में ही अकेले। और उसके बाद एक पेपर पब्लिश हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया कि 300 हिंदू टेम्पल पाकिस्तान में अटैक किए गए और बांग्लादेश में भी ऐसे ही और हिंदू टेम्पल्स अटैक किए गए। और इसके बाद एक रिसेंट में मिला था कि 2005 में 5 जुलाई 2005 5 टेररिस्ट अटैक हुए थे, लेकिन वो CRPF के द्वारा मार दिए गए और उसमें हमारे CRPF के कुछ जवान भी घायल हुए थे, 2 होम वर सीरियसली 2 घायल हुए थे। फिर वहाँ पे क्या है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कराया गया और इसमें जो के मोहम्मद हैं, सबसे पहले के मोहम्मद जी को पता चला कि वहाँ पे साक्ष्य मिले कि वहाँ पे मंदिर ही पहले था। तो सबसे पहले मुस्लिम वही थे जिन्होंने कहा था कि ये जगह हिंदुओं को दे दीजिए जानी चाहिए। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये तो बहुत ही मज़ेदार था। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उस भूमि का जो कि 2.77 एकड़ की उसको 3 भागों में बांट देते हैं। 1/3 रामलला को दे देते हैं, 1/3 सुन्नी वफा बोर्ड को दे देते हैं और 1/3 निर्मोही अखाड़ा को भी दे देते हैं। लेकिन इसका तीनों लोगों ने विरोध कर दिया, तो फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो लास्ट में 2019 में, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट सीधा था कि अब ये सिर्फ राम जन्मभूमि ही है। और उसके बाद 7 फरवरी को क्या हुआ कि 5 एकड़ और ज़मीन मस्जिद के लिए बाहर ले ली गई। 5 एकड़ ज़मीन धनीपुर विलेज में मस्जिद बनाने के लिए अलग से दे दी गई उन लोगों को। अब थोड़ा आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि हमने बताया था कि सोमपुर फैमिली अहमदाबाद के वो लोग बना रहे हैं और इन लोगों ने सोमनाथ टेम्पल भी बनाया था। और इसमें जो वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र है उसके हिसाब से 76 मीटर का मंदिर होगा, 76 मीटर चौड़ा और 120 मीटर लंबा होगा और 49 मीटर ऊंचा मंदिर बन जाएगा ये। और इस मंदिर की अगर विशेषता करें तो ये विश्व का 3रा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा और इसकी जो डिज़ाइन है वो गुर्जरा चालुक्य स्टाइल होगी और नागरा स्टाइल इसका आर्किटेक्चर होगा। और इसमें कंट्रीब्यूशन में एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि थाईलैंड वाले आए। थाईलैंड वालों ने राम जन्मभूमि के लिए मिट्टी भी भेजी है और 2 नदियों का पवित्र जल भी भेजा है। और जो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें 1989 में जो कोर्ट में सबसे पहले जूरिस्ट पर्सन जो कि राम भगवान को प्रेजेंट कर रहे थे वो थे त्रिलोकीनाथ पांडे। ये VHP के लीडर थे, प्रमुख लीडर, और इन्हें माना जाता है क्लोजेस्ट ह्यूमन फ्रेंड, जो भगवान राम के थे, राम ललाज क्लोजेस्ट ह्यूमन फ्रेंड। और ये जो मूर्ति बनाई गई वो कर्नाटक बेस्ड स्कल्पचर अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है राम भगवान की मूर्ति, जो कि अभी ब्लैक कलर में आई है। और यहाँ पे आप देखिए कि इट इज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट 22 जनवरी 2024 इज शेड्यूल्ड डेट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द लॉर्ड राम आइडल इन द गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम ये का मतलब होता है एक बहुत ही प्राइवेट प्लेस जहाँ पे हिंदू गॉड डिटीज प्लेस की जाती हैं गर्भगृह में। और एक 40 किलो का सिल्वर का स्टोन, सिल्वर ब्रेक फाउंडेशन में डाला गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसके डोनेशन की बात करें तो डोनेशन में क्या है कि डोनेशन में एक्सपेक्ट किया था कि 55 से 600 मिलियन पीपल आएंगे, से डोनेशन लिया जाएगा और डोनेशन ₹1 या उससे ज़्यादा लिया जा सकता है। और जो सबसे पहले डोनेशन दिया था वो था प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद जी द्वारा, वो कि 5 लाख से ज़्यादा था। और फिर इसमें जो डोनेशन था वो पूरा 5000 करोड़ पहुंच गया। और डोनेशन में मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज भी थी, डोनेशन सभी ने दिया है। एक और यहाँ पे फैक्ट है कि जो राम लला की जो भी मूर्ति बनी है वो किससे बनी है,
वो 600 मिलियन साल पुराने पत्थर थे, सिलीग्राम रॉक्स, जो कि 26 टन का, एक 14 टन का था। एक गंडक रबर नेपाल से लाए गए थे और इन्हीं से रामलला की मूर्ति है वो बनाई गई है। अब हम और नीचे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्या है, कॉन्सिक्रेशन कंट्रोवर्सी। यहाँ पे जो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, द हाईएस्ट गुरु जो होते हैं अद्वैत वेदांत के, ये लोग अद्वैत वेदांत को मानते हैं और इन्होंने इस इनॉग्रेशन का पार्ट होने से अपने आप को दूर कर लिया है, ये लोग इसमें नहीं आएंगे। और जो सबसे पहली रेप्लिका है मंदिर की, वो की अपन को 2021 में रिपब्लिक डे परेड पे राजपथ पे दिखाई गई थी। और फिर उसके बाद 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान संतोष मित्रा स्क्वायर कोलकाता, इन्होंने पूरी रेप्लिका मंदिर की दिखाई गई थी, वो 3D में। और इसी के बाद ये कुछ स्लोगन्स हैं जो कि अलग अलग राजनेताओं द्वारा दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ इनसाइट्स एनसाइक्लोपीडिया पर। धन्यवाद।